स्वागत है आपका। इन दिस सीरीज you will know a lot about the JRF process। ये सीरीज बनाने का मकसद मुख्य रूप से यह था कि JRF से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हमको शुरुआत में जब JRF एक्टिवेट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी को ध्यान में रखकर मेरी ये छोटी सी कोशिश है। तो इसमें हम देखेंगे कि JRF से रिलेटेड जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो लेटेस्ट प्रोसेस है एक्टिवेट करने के लिए उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन रिसर्च स्कॉलर प्लस इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए होगी। रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए मेनली स्कॉलरशिप फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट आईडी क्या होता है, JRF को एक्टिवेट करने की प्रोसेस क्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं और अन्य चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। चेकर मेकर यूज़र होते हैं उनको ऑल टुगेदर शुरुआत से कैसे बनाया जाता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एक प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस के थ्रू ही आप चेकर और मेकर यूज़र बना सकते हैं UGC के अप्रूवल के बाद। तो ये सब में ये कुछ मेरे बारे में है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। जैसे मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, करंटली PhD मेरी परसुइंग है और मैं JRF क्वालिफाइड हूँ और PCS वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके बारे में हम A to Z पूरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें आपका JRF अवार्ड होने से लेकर के आपका अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होने तक की पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। और बेसिक एलिजिबिलिटीज़ जो कुछ होती हैं JRF के लिए, इनको हम शुरुआत में ही देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर JRF के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड रिसर्च स्कॉलर होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ। इसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगी आपकी सिनॉप्सिस, और जब आपको गाइड असाइंड हो जाएगा, क्योंकि गाइड के साइन होंगे आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट में, तो गाइड असाइन होने के बाद आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कर दीजिए और आपको इससे रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी। वही डेट एप्लीकेबल होगी आपके JRF के लिए इन केस यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड JRF। तो इसके लिए कुछ और कंडीशन है जिनको हम आगे देखेंगे। जैसे ये कुछ UGC के रूल्स हैं जो 2007 के हैं, लेकिन अभी तक ये यही रूल चल रहे हैं थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो इसमें भी बताया गया है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए विद इन 2 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग JRF। तो आप जब से भी JRF क्वालिफाई करते हैं उसके 2 ईयर के अंदर आपको, यानी डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ JRF से 2 साल के अंदर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पर 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलता है जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। और ये कुछ और रूल हैं UGC के, यहाँ पर जैसे बताया गया है कि 6 मंथ, लेकिन ये बढ़ा के कर दिया गया है 2 साल, और इसमें 1 साल का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। एक्सटेंशन वो चीज़ होती है कि जब आप 2 साल आपके रिजल्ट के हो जाते हैं और कहीं पर भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको 1 साल UGC से अप्रूवल लेके और एक्सटेंशन मिल जाती है, यानी आप 3 साल के अंदर JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंस्टीट्यूशन में एनरोल कर लेते हैं अपने आप को। और कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे JRF आपको 5 साल तक मिलेगा जहाँ से भी आपकी JRF शुरू हुई है। और बस इसमें बाकी सब नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर JRF की जो टेन्योर है उसका ब्रेकअप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल ओवरऑल मिलेगा MPhil हो या PhD, जिसमें JRF 2 साल मिलेगा, SRF रिमेनिंग 3 ईयर। आप की PhD 3 से 5 साल होती है, तो इस बीच में आप कभी भी सबमिट भी कर सकते हैं JRF, ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल तक आगे बढ़ाएं।
और यहाँ पर मैंने कुछ और डिटेल्स ऐड की है, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें जीआरएफ से रिलेटेड जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन इंस्टीट्यूशन ने सेट की है वो है कि आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी, एडमिशन जिस दिन आप फ़ी पे करते हैं वो आपका जीआरएफ के लिए डेट आपकी वैलिड हो जाएगी। अगर आप पहले से जीआरएफ हैं, अगर आप बाद में जीआरएफ हुए हैं तो वो आपको बाद में वाली डेट से, जिस दिन से आप जीआरएफ हुए हैं उस दिन से आपको अमाउंट मिलेगा। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैंने ऐड की हैं, जैसे ये मेरी खुद की ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, तो ये मैंने सबमिट की थी। और तो इसको भरने की एक बहुत ही केयरफुली भरना चाहिए, एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर यूजीसी रिजेक्ट कर देती है। मेरा खुद में एक बार फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली भरना है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना जीआरएफ लेटर नंबर डालना है। जीआरएफ लेटर नंबर का इश्यू डेट यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर फिर सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर रहे हैं, पीएचडी या एमफिल वो डालेंगे। फिर यहाँ से सब्जेक्ट दोबारा डालेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट नहीं, ये डिपार्टमेंट यहाँ पर भरेंगे। तो ये डिपार्टमेंट हो जाएगा यहाँ। और इसके अलावा फिर आप आगे जो आपकी जीआरएफ की डेट कब से इफ़ेक्ट होगी, ये डिसाइड करने के लिए आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी डेट कौन सी वैलिड है जीआरएफ के लिए। वही डेट आप भरेंगे। आप अपने डिपार्टमेंट या चेकर मेकर यूजर से अपने डेट ये पूछ सकते हैं। बेसिकली ये वही डेट होती है जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट होती है। तो रजिस्ट्रेशन डेट ही मेनली आपकी जेआरएफ के लिए कमेंसमेंट डेट होती है। और अगर आपका जेआरएफ रजिस्ट्रेशन के बाद हुआ है तो वो वाली डेट जहाँ से रिज़ल्ट आपका आया है वो डेट यहाँ पर फिल हो जाएगी। बकाया इसके बाद नीचे इसमें कुछ और डिटेल्स होती हैं, जैसे इसमें से आपको बैंक अकाउंट नंबर भरना होता है, आधार का कार्ड का नंबर भरना होता है, और मोबाइल नंबर डालना होता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं तो वो आप सारी फिल कर देंगे, ईमेल वगैरह। और फिर इसके बाद साइन होगा यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट यानी आपके सुपरवाइज़र गाइड का, यहाँ पर आपके एचओडी का साइन होगा, और यहाँ पर होगा रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूशन या प्रिंसिपल का साइन। तो ये साइन आप प्रॉपरली करा के और उसमें सील लगाना ज़रूर इंश्योर करिए। तो ये सब करके आप जमा करते हैं। इसका एक एनेक्सर सेकंड ए भी होता है, एनेक्सर का, इसका एनेक्सर सेकंड ए भी होता है जो इसी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ लगाया जाता है। तो उसमें कुछ विशेष नहीं होता है। उसमें जैसे कि आपका 55% मार्क्स वाला कॉलम एक होता है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप डिसेबल यानी दिव्यांग हैं या नहीं हैं, ये सब चीज़ें उसमें भरी जाती हैं। तो उसको भी इसी के साथ डाउनलोड करके अटैच कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे की वीडियो में और सब चीज़ों का प्रैक्टिकली देखेंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो मेरे बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस है, क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूशन से मैंने जेआरएफ मेरा मिल रहा है, मैंने वहाँ एकदम जीरो से प्रोसेस को फॉलो किया है। यानी इंस्टीट्यूशन के पास वो मैकेनिज़्म ही नहीं था जेआरएफ वाला। तो उसमें मैंने खुद में साथ लगते हुए वो काम शुरुआत किया है। यानी कि चेकर और मेकर आईडी बनवाने में भी मेरा रोल रहा है। मतलब मैंने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उस प्रोसेस में कि चेकर और मेकर आईडी भी बन जाए इंस्टीट्यूशन की। इसके बाद मैं पहला जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर था वहाँ से, तो पूरी प्रोसेस जो वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है वो मेरे नॉलेज या मेरी रिसर्च के अनुसार ही वहाँ पर काम शुरू हुआ है। अब तो बहुत सारे लोगों को मिलने लगा जेआरएफ, तो अब बहुत इजी हो गया है सबके लिए। लेकिन मैंने जो दिक्कतें फेस की हैं उसी आधार पर मैंने सोचा कि एक वीडियो की सीरीज़ बनाना चाहिए ऐसी, जिसमें सारी दिक्कतों को डिस्कस किया जाए जो बाकी लोगों को भी फेस करनी पड़ सकती हैं आगे। तो उसी के लिए मैंने डिसाइड किया कि इस तरह की एक वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा। बकाया आपको इसमें पोर्टल का भी देखो, पोर्टल की एक्सेस वैसे हर किसी को होती नहीं है, वो मेकर और चेकर यूज़र को होती है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने चेकर से कि मुझे कुछ स्क्रीनशॉट आपको शो करने के लिए मैं आपको ले सकूँ उनसे स्क्रीनशॉट। उनमें उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दूँगा।
तो वो हम आगे देखेंगे। बकाया आज की वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमारा कंटेंट कुछ इस तरह रहेगा कि आप यूजीसी की रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ से आप जेआरएफ मिलेगा आपको, और बहुत सारी डेट होती हैं इस जेआरएफ की प्रोसेस में, वो कंफ्यूजिंग भी होती हैं स्टूडेंट के लिए, तो उन डेट के बारे में देखेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन डेट क्या होती है, ज्वाइनिंग डेट क्या होती है, फेलोशिप कमेंसमेंट डेट क्या होती है, एडमिशन डेट क्या होती है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या होती है। तो इस तरह की डेट का सारा आगे देखेंगे, एक्टिवेशन डेट वगैरह। तो ये नेक्स्ट वीडियो के लिए रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा। आपके दोस्त भी इस तरह की प्रॉब्लम अगर है उनको, तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो उनको भी। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि उनकी समस्या का समाधान मिल जाए। आगे बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और ठीक।